नमस्कार, भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश आ गया चुनाव में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य द्विवेदी। बुराड़ी विधानसभा में लोगों से बात करते हुए हम आ चुके हैं सुशांत विहार उत्तराखंड चौक में। इस वक्त हम वहीं हैं और हम सीधे लोगों से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो पाया है इन 5 सालों में और अब वो क्या चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं उनके सामने जिनका वो समाधान भी चाहते हैं। एक बार फिर से चुनाव आ चुका है और इस चुनाव में नेता दरवाजे आ रहे हैं, आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। नेता क्या कह रहे हैं और आप उनसे क्या कह रहे हैं? हम तो क्या सफाई पाई करवा हमारे गली में और काम होता नहीं है बिल्कुल भी, जब से आम पार्टी आई है। हाँ, ये तो पिछले 10 सालों से और उनके तमाम दावे हैं कि हम तो था बहुत कुछ करते हैं। यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखो गली देखो, नाली देखो। जो लोग फ्री फंड के खाने की जरूरत है वो जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां जाए। जो रेवड़ी फ्री फंड की खाना चाहते हैं वो अफगानिस्तान, और उनको पता लगेगा कि हाँ अफगानिस्तान में जो है फ्री की रेवड़ी वगैरह सब मिल रही है, वहां जाएं। और जो समस्याएं हमारे यहाँ, समस्याएं किसी को भी, समस्या जिसकी दूर होनी बहुत जरूरी है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं। हिंदुत्व हमारा जो है ना जागना चाहिए। हम हिंदुत्व हैं, यहाँ हिंदू का राज्य है, कोई विदेश का राज्य नहीं है। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तो हमारा हिंदू राज हमें मिलेगा नहीं। फ्री की रेवड़ियों की वजह से समस्याएं हैं, इनका ये कहना है कुछ इस तरह का। ऐसा मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं जी। और ये भी मानते हैं कि ये जो केजरीवाल है, जैसे ममता है, ये मुलायम सिंह, वो क्या है, अखिलेश कुमार है, ये जो हिंदू के लिए, ये हमारे लिए घातक है, दीमक है और देश को बर्बाद करने वाले ही है। चाहे वो बीजेपी का, ये पार्टी का सवाल नहीं है। हम मोदी की बात करते हैं, देश कहाँ पहुंच गया दुनिया में। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की क्या कदर है, हमारी क्या कदर है, वो हम भी हैं। लेकिन आज जब से इसने कहा कि हमें एमसीडी में लाओ, हमें जिताओ, 10 साल इसको हो गए। 10 साल में एक दिन भी ना इनका विधायक दिखता है, ना इनका कुछ दिखता। झूठा बोल करके, ये झूठा है, दिल्ली के लिए दीमक है और घातक है दिल्ली के लिए। 10 साल तक विधायक नहीं दिखा, 10 सालों से क्यों नहीं दिखा? आप गए उनके पास? कई बार गए, आए नहीं यहाँ। समस्या बताइए आपने। हाँ, बताइए उनको। क्या कहते हैं विधायक? कुछ तो बोलते होंगे। क्या करवा दें काम, कहते हैं। चुनाव आ गए हैं, नेता आपके दरवाजे आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। किसको, किस तरह का नेता चाहते हैं आप? किसको वोट देंगे? जो काम करेगा उसी को चाहेंगे, उसी को देंगे वोट। इस समय जो विधायक हैं उन्होंने काम किया? उन्होंने क्या काम किया? कुछ नहीं किया। हर चले जा, कोई नहीं आकर जाकर झांकता है यहाँ, कोई नहीं आकर झांकता जी यहाँ। कोई झांकता ही नहीं है। अगर नेता नहीं आ रहे हैं तो आप किस तरह के नेता चाहते हैं? मतलब नेता कैसा होना चाहिए? मोदी जैसा, योगी जैसा। योगी तो कहते हैं कि वो बटोगे तो कटोगे, मोदी कहते हैं एक है तो सेफ है। सही कहते हैं। इससे समस्याओं का कैसे समाधान हो जाएगा? समस्याएं तो बनी रहेंगी ना। समस्या क्यों होंगी? जब क्यों होंगी समस्याएं? आप क्या सोचते हो फिर? आप बताओ ना, आप समझा दो हमें। हम तो ये समझने आए हैं आपसे कि आखिरकार ये समस्याएं हैं तो उसके जिम्मेदार अगर नेता हैं तो नेता एक अच्छा होना चाहिए जो जनता की सेवा करे, जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं को सुने। कौन सा जनता की सेवा करता है नेता भैया? कौन कर रहा है? कोई दिख तो रहा है या सेवा करी भी नहीं। योगी जी ने कितना अच्छा प्रशासन चल रहा है यूपी में, कितने सुंदर हर जगह। तो यही वजह होना चाहिए, एक अच्छा नेता हो। यहाँ सफाई आप खुद ही देखिए कितना बुरा हाल है। ये स्पीकर बज रहे हैं, ये बज रहे हैं, 2100 रुपए दे रहे हैं। ये मुंगली गुट्टी देना अच्छी बात है? ये करोड़ों की बसें दिल्ली सरकार ने चलाई हैं, लेडीजें फ्री हैं, गलत है ना? ये चीज गलत है। किसी मुल्क को अगर बर्बाद करना है वो आप फ्री कर दो, मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये अटल जी का वो था एक। तमाम लोग तो इस बात से खुश हैं और कह रहे हैं कि सब भाई नेता अगर फ्री में बिजली ले रहा है, विधायक ले रहा है, सांसद ले रहा है, मंत्री ले रहा है, तो हम क्यों जनता को? मैं अगर बिजली मिलने से कोई किसी को अपाहिज बनाता है? अगर फ्री का चाहिए इंसान, आज कौन करने वाले हैं, मजदूर आदमी कमाने वाले हैं। हमें फ्री का, हराम का नहीं चाहिए। हराम का चाहिए, हराम का चाहिए मुसलमानों को, ओवैसी को, केजरीवाल को। नहीं, मैं अगर माना दिल्ली में रह रहा हूँ, पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, हमें देना चाहिए। सरकार को कर तो देना चाहिए ना, जब तो सरकार चलेगी। ये फ्री, ये मुंगली गुट्टी देना, 200 यूनिट फ्री है, बसों में करोड़ों की बसें फ्री चल रही हैं। अब ये बसें,
ये सारा तो पब्लिक दे रही है ना, गलत चीज। ये देकर के बोझ कहीं ना कहीं आम जनता पे ही पड़ता है, जो टैक्स पेयर हैं उन पर ही पड़ता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भाजपा भी कह रही है कि जो कुछ दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुफ्त में दे रही है वो भी मुफ्त में देंगे। नहीं, वो मुफ्त में नहीं देंगे जी, देश को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसी बढ़ेगा और दिल्ली बर्बाद हो रही है। क्या सुविधा मिल रही है हमको? आज कह रहा है कि महिलाओं को 2100 रुपए झूठ बोल करके, बुजुर्गों के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, इसके अंदर झूठ बोलने ये कह रहे हैं सरकार आ जाएगी हमारी तो हम 2100 देंगे, ये बोल रहे हैं। मुझे लगता नहीं आएगी। आपसे एक बात बोल रहा हूँ, पंजाब में इन्होंने ये बात कब से बोली थी? प्रदूषण लगते ही ये बैन लगा देते हैं। मिस्त्री लोग, ये गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करें? शुरू में तो 5000 दे देते, उसके बाद किसी के पैसे में कोई पैसा ही नहीं डाल रहे, झूठ बोल रहा है। वादे कर रहे हैं नेता लेकिन पूरे नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी ये तो है जी, वादे करते हैं परंतु पूरा नहीं करते हैं। वादे तो करते हैं, करे कौन सा है? नालियों में देखो क्या हाल है, और कहते हैं हाँ बेच देंगे, और बेचने के बाद क्या करते हैं? आ गया झाड़ू वाला, मार के चला गया, छुट्टी पाई, बस यही हाल हो रहा है। पानी की सप्लाई का क्या है यहाँ पर, किस तरह का पानी तो 2 घंटे आता है, उसके बाद है कि नहीं है कुछ पता नहीं उसके बारे में। क्या पीने का पानी? पीने का पानी, ये पानी आ रहा है पीने लायक ही नहीं है। बाजार सब घर में 15 रुपए की बोतल ले रहे हैं। पीने के लिए आप लोग क्या करते हैं? कहाँ से पानी क्या करते हैं? रोज बोतलें लेते हैं सर बाहर से, 20 रुपए 25 रुपए की बोतल लेते हैं, उनको हर आदमी हायर करता है, हर आदमी वही पानी पीता है। पानी पीने को है नहीं, साफ गंदा पानी। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं और 24 घंटे वाटर सप्लाई आएगी, यदि आप इस बार सरकार यदि इस बार उनको आप फिर से चुन लें तो। नहीं सर, नहीं, वो सही नहीं है, वो नहीं है। क्यों भाई, ये क्यों सही नहीं है केजरीवाल? बस सही है ही नहीं, जब क्या करेंगे बताओ आप। अच्छा, आपको जी बेरोजगार कांग्रेस बोलता बेरोजगार है, आम आदमी पार्टी बेरोजगार कौन है? इस दिल्ली में ना, इस इंडिया में कोई बेरोजगार है? जब एक चाय वाला अपनी मेहनत से प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मठ वाला अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो हम लोग अपनी शक्ति के द्वारा हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी तो बड़ा बन सकते हैं। जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री इस देश को चला सकता है तो हम भी बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक मठ का आदमी जब उत्तर प्रदेश को चला सकता है तो ये जैसे हमें यहाँ लग रहा है बातचीत से या समझ में आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम के तरफ जा रहा है दिल्ली का चुनाव। बिल्कुल जाएगा जी, जाएगा ये तो। जाएगा। अगर हमारे हिंदुओं का एकता नहीं बनाएंगे तो हमारा देश और हम हिंदू एक गंगा जमुना से एक संस्कृति, आपसी सौहार्द नहीं बिगड़ेगा इससे? नहीं बिगड़ेगा जी। क्या बांग्लादेश को हमने आजाद कराया यार, आज बांग्लादेशी हमको मार रहा है। क्या हम फिर वो गंगा जमुना में ही रहेंगे? क्या उसको नदी बना दे खून की? लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर एक सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ, इस तरह से तो वैमनस्यता बढ़ेगी ना बहुत ज्यादा। नहीं साहब, ऐसा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का तो नहीं, मुस्लिम ज्यादा स्थिति, ये जो आप जनता पार्टी है इसका मुस्लिम की तरफ ज्यादा झुकाव है, हिंदू की तरफ बिल्कुल नहीं है। और आप ये लगाइए कि एक मौलवी को मजार में बैठता है जो मौलवी, उसको 15,000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। हमारे जो पंडित लोग वहाँ पर मंदिर में हैं उसको एक पैसा पूछने के लिए राजी नहीं है। अगर कोई बात कहते हैं तो उसको भी टाल देते हैं। और हमको तो इतने साल हो गए यहाँ चलते चलते, मगर हमने यहाँ पर कोई वो नहीं देखा था। ये 10 साल से, ये 15 साल से। और बाकी सफाई का तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंदा माहौल बना हुआ है गलियों में। लेकिन केजरीवाल सरकार तीर्थ यात्राएं मुफ्त में करा रही है, पहले से हज यात्राएं होती थी। केजरीवाल अपने घर से करा रहा है, विदेश से कर्जा लेके हमें कर्जदार बना के तब वो पैसा दे रहा है। बिजली पानी फ्री, किस बात का फ्री? करोड़ों अरबों खरबों रुपए बाहर से ले रहा है और हमारा पानी फ्री कर रहा है। हमारे को गोभी 40 रुपए किलो मिलती थी। लेकिन आम जनता तो ये चाहती है कि सब फ्री में मिले। पानी आ जा रहा है घरों में, कभी कभी नाले का पानी भी घरों में आ जा रहा है। तो हमने जो 30 रुपए रोज का जो है पानी खर्च करो पानी पर, 30 रुपए रोज का, तो फ्री कहाँ से आ गया हमारे लिए पानी? 30 रुपए रोज का हम पानी मोल दे रहे हैं तो फ्री कहाँ से हो गया? 2000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं ना आपको। 2000 पानी नहीं है, वो गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी आ रहा है नाले का। 80 साल के अंदर
हमारे पास कुछ नहीं था, हम एक मुल्क से 4 दिन युद्ध नहीं कर सकते थे। आज मोदी की ताकत है, 3 मुल्क से 6 साल तक युद्ध कर वो सकते। तो इंदिरा गांधी ने भी 1971 में युद्ध किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए थे। वो तो जो भी शासक रहा है उसने किए हुए हैं। मोदी है तो जी आप समझना चाहेंगे, मोदी को चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या जरूरत अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तो स्थानीय मुद्दे रहते ना। आप बोल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या कह रहे हैं सभी लोग। आप क्या कह रहे हैं? आपसे मोदी मोदी हाँ जी, राशन कार्ड नहीं बन रहा, ना पेंशन बन रही है। पहले कहते बनेगी। हाँ, ये एक समस्या है, राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, पेंशन नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए शिकायत करिए, आप जाइए। कर रहे हैं भैया, पेंशन नहीं बन रही। पेंशन के बीच में बन रही थी, बंद हो गई। ज्यादा नहीं, ज्यादा 2-2 हजार रुपए ले रहे हैं राशन कार्ड बनाने के। स्कूल बहुत अच्छे किए केजरीवाल ने, दिल्ली में सारे स्कूल बहुत अच्छे हो गए, विश्व स्तरीय स्कूल है, उसको देख के आओ। अब बाहर से देखोगे तो स्कूल टनाटन, अंदर जाओगे तो सेम वही की वही। ये बाहर दुनिया को दिखाने के लिए इसने जो है स्कूलों को थोड़ा ठीक किया है। अंदर वैसी की वैसी, बेंच टूटे हुए, सब कुछ टूटे हुए, कुछ नहीं, खंडर पड़ा हुआ है, ना कोई पढ़ाई, न शिक्षा वहाँ, न कुछ नहीं कुछ। चिकित्सा बहुत अच्छी हो गई है, चिकित्सा भी तो है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह। मोहल्ला क्लिनिक में कौन सी दवाइयाँ रखी हैं जी? कौन से हॉस्पिटलों में दवाइयाँ हैं? फ्री में लिख देते हैं कि भाई एक दवाई ले लो, बाकी 3 दवाई बाजार से ले लो। वो कहाँ से लेके आएगा आदमी, गरीब आदमी? वो कहाँ से लेके आएगा? आप कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर वालों का इलाज मुफ्त होगा, आप लोग तो बुजुर्ग हैं, उन सबका होगा, आप करेंगे। एक स्कूल तो बता दिया हमें कि एक स्कूल और खुला है। कितनी पब्लिक है यहाँ पे, और इतनी बुरी हालत में जाती है बच्चे, लद लद के जाते हैं बसों में, कहाँ जाते हैं। वृद्धा पेंशन वगैरह बढ़ा दी है काफी। बिल्कुल नहीं, पेंशन लगी नहीं हमारे। हम तो 3 दफे विधायक के पास जा चुके हैं, मगर विधायक कहता हाँ हो जाएगी, मगर पेंशन नहीं लगी। ना तो पेंशन लगी है और ना ये इसका वो है। चलिए हम और समझने की कोशिश करते हैं, इस विधानसभा चुनाव में किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप, किस तरह का नेता चाहते हैं आप? देखिए, जो बदलाव की बात है, पिछले आप 11 साल की यहाँ की हिस्ट्री देखेंगे, मैं बुराड़ी की बात करूँ तो आप पूरे बुराड़ी में देखेंगे कि क्या हालात यहाँ पे बुराड़ी में है। आप इस केशव नगर से लेकर बाईपास तक आप अगर जाएंगे तो आपको एक भी, किसी भी कॉलोनी में एक भी स्टैंड नहीं दिखेगा। अगर किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को, अगर बरसात का मौसम है और अगर उसको बस का वेट करना पड़ रहा है तो एक भी आपको वहाँ पर स्टैंड नहीं दिखाई देंगे। रही बात, ये तो बात कर रहा हूँ मैं कि एक जो आम सुविधा जो चाहिए होती है कॉलोनी में और एक क्षेत्र में, आप दूसरी तरफ स्थिति देखेंगे कि आप किसी भी, आप पूरे इस बुराड़ी में, पूरी बुराड़ी की मार्केट में चलिए, एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। किसी भी महिला को अगर वॉशरूम जाना है तो वो कौन से वॉशरूम को यूज करेगी? पुरुष की तरह कहीं भी खड़े हो गए तो वॉशरूम जाएगी नहीं। तो जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं वो यहाँ पर सरकार द्वारा ना दी गई है, ना दी जा रही है। यहाँ की आप स्थिति देखेंगे, बुराड़ी का जो रोड है, पिछले 11 साल से हम इस रोड से जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति जिसको यहाँ से कैंप जाना है या एक व्यक्ति जिसको यहाँ से कनाट प्लेस जाना है, अगर उसको अपनी गाड़ी से या अपनी बाइक से 1 घंटा लगता है तो उसको कनाट प्लेस जाने में 2 से 2.5 घंटा लगता है। ये बहुत दुर्दशाग्रस्त है, ये तो खैर मैंने देखा हुआ, बुराड़ी क्षेत्र में डस्ट बहुत है, एयर पोल्यूशन से जूझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होती यहाँ दिख रही है। मुझे लगता नहीं है मुझे ऐसा होगा। सही बात है, मेन चीज है हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, ना कुछ बन रहा। अब बताओ क्या करें। अब एक बार फिर से चुनाव आ गए, नई सरकार आएगी तो नई सरकार हो सकता है बहुत कुछ कर पाए, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि समय बर्बाद हो गया उनका कोरोना की वजह से, उन्हें हाँ फ्री है और आदमी का फ्री क्यों नहीं किया? जो 60 साल के जो आदमी है वो बस में वो कैसे जाएगा? पैसे लेके थोड़े लेडीज के टिकट फ्री कर रखा। बताओ, आदमी के भी होना चाहिए ना। कैसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको? चाहिए मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ और सब कुछ, जो कि हमारे लोगों के हर एक की समस्याएं सुने और वहां उसके पास जाए तो उस समस्या का समाधान करे। ठीक है, शीला दीक्षित ने जो काम कराए उसके बराबर काम इस दिल्ली में किसी ने भी नहीं कराए अभी तक। आप बोलते हैं, ये बोलते हो कि हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम किसी का वो नहीं है। मुरादाबाद में मुस्लिम इलाके से 1 लाख सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, उपचुनाव में जीता। मुस्लिम, ये जो कट्टरपंथी है ना, कट्टरपंथी जितने भी कट्टरपंथी हैं, इन्होंने जो है इंडिया को बर्बाद कर रखा है।
ठीक है, जो कट्टरपंथी है मुस्लिम, हमारे धर्म के ये मुस्लिम, कोई ठाकुर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सब दे रहे हैं आम आदमी पार्टी, ना किसी को भी पार्टी को दे रहे हैं वोट। पर हिंदुत्व अगर जो कट्टरपंथी यहाँ बचे हुए हैं और जिन्होंने ये पार्टियों ने उनको सहयोग दिया है, उनको पैसा खर्च कर रहे हैं, जिनके ऊपर विदेशियों के ऊपर पैसा खर्च आ रहा है, वो लोग इस देश में गड़बड़ी मचा रहे हैं। पानी साफ नहीं आता यहाँ पे, 2-2 3-3 दिन तक पानी नहीं आता, परेशान रहते हैं पानी से। और गंदा पानी आ रहा है, 2 दिन भी भर के रख दो तो पानी नहाने लायक भी नहीं रहता। दूसरा, नालियों की कभी सफाई नहीं होती यहाँ, सारी गली नाली सब गंदी। कोई कर्मचारी आता है, उससे बोलते भी है ना, तो वो बाहर के बाहर तसल्ली दे के चला जाता है। हमें खुद ही सफाइयाँ करनी पड़ती है नाली। पानी नहीं आता है, बिजली भी कटी रहती है, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। विधायक आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते, नहीं आते, नहीं। कभी विधायक को 5 साल में आपने कितने बार देखा यहाँ पर? हमने तो देखा नहीं है हमने तो कभी देखा नहीं विधायक को कभी। अब वोट मांगने आ रहे हैं विधायक जी? हाँ, वोट मांगने तो आ रहे हैं। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? उनसे कुछ कह रहे हैं आप लोग? जवाब मतलब उनसे कुछ तो बोलेंगे ना अब आप? और क्या सुनेंगे, जब तो बोलेंगे। कोई सुनता तो है नहीं बिल्कुल भी। अभी तो चालू होंगे आने। हाँ, जो सबका है वही हमारा भी, सभी के। हम एक ही जगह रहते हैं सारे के सारे। किस तरह का नेता आप चाहते हैं? कैसा विधायक आप चाहते हैं? नहीं, हम तो विधायक में काम होना चाहिए। कॉलोनी का क्या नाम है, कॉलोनी के लिए पानी आना चाहिए रोज, के नाम है डेली वेज, के नाम है सफाई होनी चाहिए, के नाम नालियों की सफाई होनी चाहिए रोज, के नाम है पब्लिक को परेशानी ना हो। हम तो इस तरह का विधायक चाहते हैं, नेता का नाम है। जो विधायक कम से महीने में 2 महीने में आके चक्कर भी मारे, के नाम देखे भी, के नाम है। तो हम तो ऐसा नेता चाहते हैं जी, के नाम है। नेता ऐसा मिलेगा कि हर चुनाव के बाद भी आता रहे? हाँ, आना चाहिए ना। आएगा जब ही तो काम करेगा, जब आएगा ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा? एक बात है, जब दुकान खोलोगे नहीं तो ग्राहक कहाँ से सामान लेगा? ग्राहक तो सामान जब ही लेगा, दुकान खुली होगी। और जब नेता ही गंदा होगा तो भाई क्या करेगा बताओ? वो खुद ही मतलब काम करने को तैयार नहीं है, जाओ तो सुनने को तैयार नहीं है, क्या करेंगे बताओ? बड़ी समस्या है वो समस्या ये, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी समस्या ये रहती है कि हम लोग पार्टी से बंधे होते हैं, वोटर पार्टी से बंधा होता है, उसके बाद नेता को दोष देता है ना ये समस्या? हाँ, समस्या तो ये भी है जी, पार्टी से बंधे होते हैं पर नेता को तो। परंतु इस समस्या तो फिलहाल ये है, यहाँ पर एक तो सफाई का काम बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल भी। नालियां देख लो आप, सफाई देख लो ना। कोई कंप्लेंटर कोई करता तो उसी की तोड़ जाते हैं जी, क्या आपने क्यों बोला, क्यों आवाज उठाई। ना कोई एक पार्क है इस तरीके का कि भाई पार्क में कोई कुछ कर ले, ना कोई किसी तरह का कुछ एक भी नहीं है। देखिए, सारा कोई कंप्लेंट करता तो इनका ये कहना है कि कोई अगर कंप्लेंट कर देता है कि नाली साफ नहीं है तो आकर के नगर निगम या एमसीडी से आके तोड़ जाते हैं। तो और बाकी गंदगी तो यहाँ पर है ही है। वो तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जनप्रतिनिधि इसलिए चुने जाते हैं, लोकतंत्र में आम जनता के ये सेवक कहे जाते हैं। लेकिन इतनी जनता करा रही है, अगर ऐसे जनता कराएगी तो फिर ये जनसेवक किस काम के? बिल्कुल सही बात है। पहले वादे तो बहुत सारे होते हैं, बाद में कुछ नहीं होता है। जो इनके पास जाओ काम कराने के लिए तो काम करते नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद में कौन सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं है। क्या इलाज समझ में आ रहा है आपको इसका? इलाज तो यही है, काम है और इलाज तो यही सरकार बदलनी चाहिए। इससे फालतू तो इलाज कुछ नहीं है, डंडा लेके मार तो सकते नहीं। और दूसरा यह है कि इनके वादे सारे खोखले हैं। निगम में इन्होंने बोला था हम कूड़े के ढेर जो है इनको हटा के ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ भी नहीं है। इनको खाली जो है ना पैसा चाहिए और कुछ नहीं है आज के टाइम में। नेता बदलने से, सरकार बदलने से क्या समस्या समाधान हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। क्योंकि ये पुराने जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये सोचते हैं कि हम ये रहेंगे, लालच दे देते हैं, तो हो जाएगा बिल्कुल। उस लालच में जनता आ क्यों जाती है भाई? आप लोग तमाम स्कीमें, तमाम योजनाएं हैं, महिलाओं को भी सम्मान निधि देने वाले हैं केजरीवाल, किसको वोट देंगे आप? जो सही काम करेगा उन्हीं को देंगे। वादे कर लेते हैं, करते नहीं है। नेता वादे कर लेते हैं, काम पूरे नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी। क्यों? अगर आप नेता अच्छा नहीं होगा, जैसे यहाँ 10 साल से तो केजरीवाल है, और नेता अगर अच्छा नहीं हुआ फिर? ये तो कह नहीं सकते। कुछ लोग बात कर रहे हैं सीधे सीधे बदलाव होना चाहिए, और बदलाव भी इस लेवल पे होना चाहिए कि अब इनके बर्दाश्त के बाहर का है, इनका ये कहना है। जबकि दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, तमाम काम हो रहे हैं, तमाम स्कीम्स हैं, स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे किए जा रहे हैं,
कुछ नहीं है जी। अगर अच्छे कॉलेज होते सरकारी तो ये मिनिस्टर लोग अपने बच्चों को सरकारी में वो क्यों नहीं डालते? डाले ना। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हैं, पब्लिक स्कूल में क्यों बढ़ा रहे हैं? कुछ कह रही हैं आप? हाँ, स्कूलों की लाइफ भी कौन सी अच्छी है? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इन्हें तो पैसा चाहिए बस। ये तो पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं, बाकी कोई अब तो क्लासेस लग रही होंगी। हाँ, अब तो हाँ जी, सब लग रही है, ऐसी बात नहीं है। मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, मतलब काफी चेंजेस देखे हैं। दिल्ली है, काफी दिक्कत थी, तो अब वो ये टाइम तो लगेगा चेंज होने में। काफी चीजें चेंज हुई है। अब मैं खुद प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, 10th तक मैंने प्राइवेट स्कूल पढ़ा है, लेकिन आफ्टर कोरोना मैंने गवर्नमेंट स्कूल में गया था। काफी चेंजेस है, ऐसी बात नहीं है कि स्कूल फर्क नहीं है, काफी चेंजेस है। अब वही है कि आप इतनी सारी समस्या है, टाइम तो अब चाहिए, टाइम भी चाहिए, और साथ में आप पता क्या, पहले ना मैं यहाँ पर हमारे को हो गए लगभग 12 साल, यहाँ पर टंकर से पानी आता था, और केजरीवाल से पहले। अब वो चेंजेस हुए हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा टाइमिंग सब कुछ लगेगा। तो आप कहोगे कि एकदम से यूएस बना दो, तो वो तो बनेगा नहीं। थोड़ा सा लाइट सब धीरे धीरे सब काम हो रहा है, रोड बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। यहाँ पर सीवर आए हैं, आज तक सीवर नहीं थे। 10 साल से पहले यहाँ पर सीवर तक नहीं थे, रोड नहीं थे। केशव नगर का मेन रोड ऐसा था कि मतलब आप चलने लायक रास्ता नहीं था। लेकिन वही है कि अब टाइम है, सब चीजें प्रोसेस टाइम से ही होगी। अब आप कहोगे कि एक दिन में हो जाए, तो वो काम तो होगा नहीं। तो बस यही है कि टाइम तो देता है हर चीज को। 10 साल में काफी कम हुए हैं। मैं एक मिनट नहीं, वो उस युवा ने ये बताने की कोशिश की है कि नहीं, काम हुए। इससे पहले 10 साल पहले देखें और आज की स्थिति देखें तो बदलाव हुआ है, लेकिन हाँ, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है, समस्याएं बनी हुई हैं। इस बच्चे से न्यू पूछना चाहिए, ये रोड किसने बनवाई भाई? ये रोड ये नहीं बेटे, तुझे पता नहीं है पूरा, मेरी पैदाइश यहीं की है। श्री कृष्ण के टाइम में रोड बने, और नहीं काफी काम हुए, कोई ढंग का काम नहीं हुआ, काफी काम हुए, ढंग का काम कुछ भी नहीं है। काम हुए हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो नहीं, मैं तो इस बात से एग्री नहीं, काम बहुत कम हुए, जितना 10 साल के अंदर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। ये बिल्कुल फैक्ट है कि पब्लिक ने मौका 3 बार दे दिया। महिलाएं यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं इस बुराड़ी? जैसे क्या क्या? देख, सबसे पहले तो देखो नालियों का रोना। अच्छा। है, और सबसे ज्यादा नालियों का है, और यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है किसी भी चीज की। महिला 2 महीने नहीं आते काम करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं आते सफाई करने। महिला सम्मान निधि फॉर्म भरा आपने? नहीं, हमने नहीं भरा। क्यों मिलेगी ना, जब फॉर्म भरेंगी तभी तो मिलेगी। जब मिलेगी जब भर देंगे। ये जी, हम लालच में नहीं आएंगे पैसों के कि वोट दे उसको या बोले, नहीं। हमारी सुविधा करो, हम तो वो करेंगे काम। हम वोट उसको देंगे जो हमारी सुविधा करेगा। हाँ, और नहीं तो हम नहीं देंगे किसी को भी। केजरीवाल ने पेंसिल बंद करा दी। आपसे एक बार समझना चाहेंगे फिर से कि लोग वाकई में बहुत परेशान है, जायज बात। लेकिन उस बच्चे ने, एक युवा ने बात कही कि काम हुए हैं, हाँ, सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ 10 साल में। हाँ, तो वो तो खैर इतना अभी उसको नॉलेज नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, बट लेकिन सुधार तो है, थोड़ा बहुत है। जैसा नहीं है कि जैसा प्रॉपर होना चाहिए, जैसे साउथ दिल्ली साइड में है, इधर नहीं है इस तरीके का। और मेन तो कोई पार्क नहीं, कुछ नहीं। बताओ, कोई बच्चा खेले तो कहाँ खेले? इतनी बड़ी आबादी वाली एक कॉलोनी बसा दी गई, पूरा क्षेत्र बसा दिया गया है, लेकिन सिस्टमेटिक कुछ भी नहीं है। लोगों की समस्याएं तो है ही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पार्क हो वो भी नहीं है। स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और जो प्रॉपर जरूरतें हैं वो भी पूरी होना बाकी है। 10 साल से सरकार है, लेकिन जो लोगों की उम्मीदें हैं उसमें पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। काम हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हो, लेकिन जितने वादे किए गए उतने काम नहीं हुए। एक बार फिर से चुनाव आ गया है, लोगों के सामने विकल्प है, बेहतर नेता चुन सके, ऐसा नेता चुन सके जो जन समस्याओं पर उनके साथ खड़ा रहे। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।